Namaste Guruji. Very good morning, Dr. Satyanarayana ji. बोलिए, how are you? While selecting people, we should see that Gyanvan or Buddhivan or rich man. डॉक्टर सत्यनारायण, आप हिंदी बोल दी, इसलिए हिंदी में बोल देता हूँ, इसको अंग्रेजी में भी थोड़ा बोल देंगे। देखिए भाई, मैं जो आपके सामने बैठा हूँ ना, मेरा बाप बहुत गरीब था। बैलगाड़ी पर सामान ढोता था, उससे 2 पैसे कमाते थे, गाय भैंस पालता था मेरे पिताजी, और दूध बेच के ज़िंदगी जीते थे। कई दिन भूखे रह जाते थे। हमारे चाचा जी बहुत महान थे, उदाहरण खुद का दे रहा हूँ। उनका नाम राम था और बहुत ही ज्ञानी थे। गरीब के कारण पढ़ाई नहीं हो सकी उनकी, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी उन्होंने बनाया था और दिन रात पढ़ते रहते थे। तो मुझे उन्होंने पकड़ लिया और बोला, देखो भैंस मत चढ़ाओ, बैलगाड़ी का ये जो बन रहे हो तुम, क्या बोलता बैलगाड़ी चलाने वाले को, मैं बताऊंगा, मैं भूल गया हिंदी। तो बैलगाड़ी चलाने वाला मत बनो, थोड़ा पढ़ने वाला व्यक्ति बनो और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो चाचा जी खलासी थे। क्या थे वो? खलासी। खलासी का मतलब होता है लोहा लकड़ उठाने वाला, रेलवे में। उनका नाम था राम सुदेश चौधरी। तो उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया और 2-3 ज्ञान की बात बोली। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कही कबीर पाइए मनी के प्रतीक। उन्होंने बोला कि हर इंसान की जो मस्तिष्क होती है ना, वो समान होती है। जिसने अपने बुद्धि को बस में किया, दिमाग लगाया, कल्पना देखे, गोल सेट किया और कठोर परिश्रम किया ईमानदारी से, तो कोई भी बुद्ध विवेक बन सकता है, कोई भी न्यूटन आइंस्टाइन बन सकता है, कोई स्टीफन हॉकिंग्स बन सकता है, एलोन मस्क बन सकता है, एंड्रू कार्नी बन सकता है, हेनरी फोर्ड बन सकता है, एडिसन बन सकता है। दिमाग की ताकत का लगाओ। हाथ पैर चलाओगे तो झाड़ू मारते रह जाओगे, बैलगाड़ी चलाते रह जाओगे, कभी भी उससे ज़्यादा तरक्की नहीं करोगे। और पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रेरित किया। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मनी के प्रति। जिन खो जाती पाइया गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबना रहा किनारे बैठ। तो मैं एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति बना जो संन्यास बन ले लिया। पढ़ाई के अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, न रिश्ते, न नाते, न घर, न द्वार। जंगलों में बैठ के पेड़ पर चढ़ के पढ़ाई करता था। पूरे रिकॉर्ड तोड़ देते थे। मुझे लोग रट्टूमल बोलते थे। जब मैं 100 ऑफ 100 स्कोर करता था स्कूल में, तो किताब के लाइन लिख देते थे। तो प्रिंसिपल मारता था सट्टा और टीचर से बोलता था, देखो रट्टूमल है, चोर है, देखो किताब का किताब उतार दिया है। और फिर से मुझे लिखवाता था, लिखो प्रिंसिपल चैम्बर में बैठ के, और फिर मैं लिख देता था। क्योंकि मैं समझ गया था मेरा दिमाग उतनी सर्वशक्तिमान है जितना किसी का भी दिमाग होता है। मैं उसका इस्तेमाल करना सीख लिया। तो था तो गरीब, एक बैल चलाने वाले, दूध बेचने वाले का बेटा। लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में एक कलेक्टर साहब थे। तो उन्होंने सुना कि अरे ये तो गरीब बैल चलाने वाले का बेटा है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पढ़ाई लिखाई के अलावा इसके ज़िंदगी में कुछ नहीं है। काव्य शास्त्र विनोदन कालो को धीमताम। ये महान पंडित इतना पढ़ने लिखने वाला है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बोर्ड का परीक्षा में स्कॉलरशिप ला रहा है। तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था बिन्नू झा, जो मेरी पत्नी अभी है। तो उसकी माँ, गांव की माँ बोली कि भाई इस बेटी की शादी होनी चाहिए। तो खोज खाज कर रहे थे। तो कलेक्टर थे, तो बहुत कलेक्टर नया नया होता है ना, वो एग्ज़ाम कर पास करके आता है। तो गए, तो कलेक्टर के घर गए तो देखो दारू पी रहा था। दूसरा एक इंजीनियर के पास गए तो देखा है कि गर्लफ्रेंड के साथ वो कुछ और कर रहा था। तो चारों तरफ चक्कर लगाए। तो फिर मेरे यहाँ आए तो मैं पढ़ रहा था ठाकुरबाड़ी, टेम्पल में बैठ के पढ़ रहा था ध्यान लगा के। बोला ये लड़का, ये गरीब है, ये फ़कीर का बेटा है, इसका बाप बैल चलाता है, ये गरीब है, इससे शादी करेंगे। और मैं भी ऐसा महान व्यक्ति है हूँ, रहूँगा। क्योंकि मैं चित्र सीखा था। चित्र से बढ़ के कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं सोचता था विवेकानंद हूँ, मैं बुद्ध हूँ। कुकर्मों से दूर था, अध्ययन ही मेरा जीवन था। हम अपने टीचर को पढ़ाते थे भाई। इसीलिए मानव रत्ना मेरे महान गुरु बोल दिए, गुरु घंटाल, ये गुरु का गुरु है। अरे 2 यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया मैं थ्योरेटिकल फिजिक्स में भाई, क्योंकि मैं केवल पढ़ता ही था। और योगी में जन्म से था, योगासन करता था बेशुमार, क्योंकि लाइब्रेरी में किताबें थी। तो हमारे जो फादर इन लॉ थे, एक चित्रवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति को चुना। वो फकीर का बेटा, मोदी जैसा था मैं, अवसर नहीं मिला या नसीब ऐसा नहीं था। नहीं तो मोदी से कभी मैं अपने को कम नहीं समझता हूँ। ब्रदर, जो भी था 100% था। ईमानदार हूँ, ईमानदार था। वफादार हूँ, वफादार हूँ।
लोगों की हर आंसू पोंछने की मैंने सीखा है। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य में प्यार करता हूँ। IIT तक पहुँच गया घूमते घूमते। थोड़ा रास्ता भटका दिए चाचा जी, लोभ बढ़ गया उनको। थे गांव के गमार, बोलते थे केवल किताबें पढ़ो, किताबी कीड़ा कभी IAS नहीं बन सकता, किताबी कीड़ा IFS और IPS नहीं बन सकता, वो प्रैक्टिकल आदमी होनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकल तो था ही नहीं। एक दोस्त है मेरा सत्यनारायण बोल दिया, ना तुमको कॉमन सेंस है ना इंटेलिजेंस है, क्योंकि दुनियावी आदमी नहीं हूँ। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनारी, कुछ जानते ही नहीं भाई, किताब कीड़ा। प्यारे दोस्तों, मेरा वही चाहिए दामाद अगर मेरा होना है मेरी बेटी की शादी के लिए। वो गरीब का बेटा हो, लेकिन चित्र उसका बुद्ध का हो, उसका सोच हमारा विवेकानंद का हो, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी का धन दौलत नहीं जानता है। हमारे जितने भी आराध्य महापुरुष रहे हैं ना, उनका धन दौलत से नहीं गिनते हैं। बुद्ध हो, विवेक हो, स्टीफन हॉकिंग्स हो, न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, या हो हमारे लिंकन साहब, या हो हमारे मार्टिन लूथर किंग। हम हमेशा एक ज्ञानवान, बुद्धिमान, शक्तिमान विचारों वाले व्यक्ति का सम्मान करता हूँ। मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं। मार्गदर्शक की जीवी कृष्ण रेड्डी ऐसी चित्रवान विचारवान है। दुनिया सारा छोड़ो, अंधा चकाचौंध का हमारा क्या जाने कौन कैसा है। हमारे डॉक्टर रमना राव MLC वाले हैं, महान हैं। तो सती बाबू, उसका भाग्य उदय हो गया है जो कि किसी अच्छे आदमी के संगत में रहता है। और इसको मैं नहीं, दो सुना देता हूँ। एक कबीर थे, एक थे तुलसी, उन्होंने ही बता दिया। तुलसी संसार में 5 रत्न है सार, कि दुनिया में सबसे बहुमूल्य, सबसे धनवान 5 ही चीज़ है। साधु संगति, हरि भजन, दया, दीप, उपकार। इससे बड़ा नहीं है, इससे पैसे कौड़ी का कोई सवाल नहीं है। साधु संगति, जो साधु है, जो चित्रवान है, जो विचारमान है, जो बुद्धिमान है, उसकी संगति में जाने से ऑर्डिनरी लोग भी ग्रेट हो जाते। हरि भजन, सत्य को ध्यान लगाने वाला। हरि मतलब राम राम पूजा पाठ नहीं, हरि का मतलब ब्रह्मांड की ज्ञान को जानने वाला, सत्य को समझने वाला हो, न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे महान लोग। दया, जो दयालु हो, जो दयालु हो, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य को अपनी आत्मा की तरह आत्म सर्वभूतेषु की भावना से जीता हो। साधु संगति, हरि भजन, दया, दीप, जो दीपक की तरह जलता हो और दूसरों को रोशनी फैलाता हो। अपने भूखा रहता है, दूसरों को खिलाता है। अपने घर में कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करता है भीख मांग के भी दूसरों के लिए कुछ देता है। दीप, उपकार, जो परोपकारी हो। सुनिए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया, बोलिए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संत में, जो सुख साधु संत में, वो बैकुंठ न होए, वो वैकुंठ न होए। एक अच्छा आदमी, उसका आजू बाजू जहाँ बैठे हुए हैं, ये अच्छा आदमी का है, ये पंडित का है, ये उसी धर्मात्मा का है। इस धर्मात्मा, ये धर्मात्मा है। मुझे विश्वास है मैं धर्मात्मा हूँ, मैं विश्वास हूँ मैं पंडित हूँ। इसीलिए आप यहाँ बार बार आते हैं, साधु संगति करते हैं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में, वो बैकुंठ न होए। स्वर्ग से भी ज़्यादा खुशहाल वो जगह है, वो घर है जहाँ की कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है। हमारे मानव रत्ना वही धर्मात्मा है, रमना राव वही धर्मात्मा है। कहानी सुनाया ना, कोई गलत रिपोर्ट दिया रमना राव को। हमारे आराध्य हैं रमना राव, उन्हीं ने मुझे योगी बना दिया। तो मैंने पूछा कि गलत रिपोर्ट दिया, फिर भी आप मुस्कुरा रहे थे। बोला, मैं कभी भी अपने दिमाग को नकारात्मक नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा हमेशा अनुशासित रहूंगा। मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में है। कितना भी तुम कुछ कर लो, मैं मोदी हूँ, गाली दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे मालूम है मैं सही काम कर रहा हूँ। सिंहन के नहीं लहरे, हंसन की नहीं पात। सिंहन के नहीं लहरे, सिंहन की नहीं लहरे, हंसन की नहीं पात, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चलत जमात। साधु न चला जमात। ये महान जैसे संत लोग धनवान नहीं होते, नाम जस नहीं होते, नामदार कामगार। मोदी जी बोलते हैं ना, ये नामदार हैं, मैं कामदार हूँ, ये राजकुमार हैं। ये साले चोर लोग, नेहरू की खानदान का राहुल केतु, साला राहु केतु चोर। अरे इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उसका साला चमचा नहीं हो सकता, जूते का डस्ट नहीं बन सकता। हिंदुस्तान को
जाति धर्म मजहब क्षेत्र पर बांटता है। सुना आपने अभी क्या सुना? SC ST OBC यही बोलता रहता है, हमारे देश को बांटता है। मुसलमान धर्म के नाम पर आरक्षण करता है। ये तो बहुत बड़ा है ना भाई, नामदार है ना, राजकुमार है ना भाई। अरे इसके खानदान में कितने प्राइम मिनिस्टर हो गए भाई? चूतिया है साला। हमको मोदी चाहिए, चाय बेच, और ईमानदार बुद्ध की तरह झाड़ू मार, लेकिन तुम्हारा चरित्र विवेकानंद का होना चाहिए। इसीलिए मेरे साथ जो भी जुड़े वो बहुत गरीब हो, लेकिन उसका दिमाग इतना पवित्र हो, इतना पवित्र हो कि ना मुझे कोई भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, गंगा माँ मुझे बुलाया। ओम शांति।